हम गाइस आज हम करेंगे शुगर को यानी कि डायबिटीज़ को कम करने के लिए कुछ योगासन। सबसे पहले हमें सुखासन में बैठना है या तो फिर हम योगासन में भी बैठ सकते हैं। बैठने के बाद पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि राइट हैंड की अंगूठे को एक नासिका पर रखना और श्वास को खींचना पूरा जितना आप खींच सकते हो और दूसरे के ये उंगलों दोनों का प्रयोग करना और दूसरे के रास्ते छोड़ना। जब हमने श्वास खींचना है पूरा अंदर की ओर खींचना है और जब छोड़ना है तो पूरा पेट को खाली करना है। ऐसे ही दूसरे नासिका पर रखना। इसे भी कम से कम 10 से 15 बार करिए। जो शुगर के मरीज है उनमें कम से कम 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद हमें कपालभाति करना चाहिए। कपालभाति हमें तेज़ तेज़ करना चाहिए और इसमें हमारा पेट जब हम श्वास को छोड़ते हैं हमारा पेट बिल्कुल अंदर की ओर जाता है, मतलब पेट हमारा खाली होता है। ऐसे हमें झटके के साथ श्वास को छोड़ना है। यह अभ्यास आप कम से कम 5 से 10 मिनट करिए क्योंकि यह आसन शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही उत्तम आसन माना जाता है। उसके बाद यह आसन भी 5 से 10 मिनट कम से कम करना ही चाहिए। उसके बाद भ्रामरी आसन, जैसे कि पिछली वीडियो में हमें बताया था कि भ्रामरी आसन करने की विधि सबसे पहले 2 उंगलों को माथे पर रखना और 3 उंगलों पर आंखों पर रखना और अंगूठे के साथ हमें कानों को पूरा दबाना है कि हमको बाहर की आवाज़ सुनाई ना दे। श्वास को नासिका के रास्ते ही लंबा खींचना है जितना आप खींच सकते हो और नाक के रास्ते इस श्वास को छोड़ना है और ओम का नाद करना है। यह भी आप कम से कम 5 से 10 मिनट करिए। उसके बाद हमें मडूक आसन करना चाहिए। मडूक आसन जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आप सुख आसन में भी बैठ सकते हैं, आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं और आप योगासन में भी बैठ सकते हैं। जैसे कि आपको आसानी से कर सकते हैं। हाथों के अंगूठे को अंदर की ओर, मुट्ठियां बंद, पेट पूरा अंदर की ओर खींचना है। श्वास को खींचते हुए नीचे की ओर। याद रहे कि जब हम नीचे की ओर जाते हैं हमारी बाजू ये वाली हमारी जगह पर लग जाती है। याद रहे कि जब हम नीचे होते हैं तो हमारी श्वासों की गति सामान्य रहेगी। और श्वासों को खींचते हुए ऊपर की ओर। उसके बाद एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर ऐसे ही पूरा टच करना है, पूरा दबाना है पेट को, पेट खाली करके। हम नीचे नाक भी लगा सकते हैं, ठोडी भी लगा सकते हैं और सामने की ओर भी देख सकते हैं। फिर श्वास को खींचते हुए ऊपर। ये हो गया हमारा मडूक आसन। यह भी आसन कम से कम आपको 5 से 10 मिनट करना चाहिए। 10 से 12 बार इसका अभ्यास किया जा सकता है और एक आसन को हम 30 सेकंड या 60 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद करना चाहिए शंशकासन। शंशकासन भी हमें वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं, सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं और योगासन में भी बैठ के कर सकते हैं। हाथों को घुटनों के ऊपर रखेंगे और श्वास को लंबा खींचते हुए हाथों को आगे की ओर और बॉडी को पीछे की ओर।
जितनी देर तक आप रोक सकते हो रोकना चाहिए, 30 सेकंड, 60 सेकंड। और उसके बाद हाथों को घुमाते हुए ऐसे फिर घुटनों पर रखना है। ये हो गए डायबिटीज़ के कुछ आसन। यह आसन का अभ्यास हमें रोज़ाना करना चाहिए और दिनों दिन इसकी टाइमिंग बढ़ानी चाहिए। और कुछ हमें खाने पीने का भी कंट्रोल करना चाहिए, जैसे कि हमें सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पी के फ्रेश होके ही यह आसन करना चाहिए। और खाने पीने में हमें चावल कम से कम खाने चाहिए शुगर वालों के लिए, और मीठे का परहेज़ करना चाहिए। मीठा कम से कम, अगर तो नहीं खा सकते तो नहीं खाना चाहिए।